एक बार हमने स्कूल के अंदर एक ऐसा इलीगल बिजनेस स्टार्ट कर दिया जिसने पूरा स्कूल में टेंशन का माहौल क्रिएट कर दिया। चलो मैं तुम्हें ये स्टोरी बिल्कुल स्टार्टिंग से बताता हूँ। भाई ये प्राइवेट स्कूल का ना अलग ही लेवल का ड्रामा होता है। बाहर का जंक फूड बैन, टाइम पे स्कूल आना वरना गेट बंद, प्रॉपर यूनिफॉर्म में होना चाहिए, एक सॉक्स भी गलत हो गया फील्डिंग सेट। भाई कैंटीन में ओपन लूटपाट चल रहा है, उसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है, स्कूल वाले कोई एक्शन नहीं ले रहे उस पे। अब देखो मम्मी सुबह टिफिन के लिए 20 रुपए पकड़ा देती है। अब हम कैंटीन गए समोसा लेने, कैंटीन वाले अंकल बोलते 30 रुपए लगेंगे। हमने बोला अंकल पोस्टर में तो 20 रुपए लिखा है। अंकल बोलते अब से 30 रुपए हो गए। देखा कितना लूटपाट चल रहा है। अब घर जाके क्या बोलूंगा, मम्मी 10 रुपए एक्स्ट्रा देना। तो मैंने ये प्रॉब्लम देखते हुए कुछ बिजनेस का आइडिया आया। मैंने क्या किया, स्कूल में जो बैंड आइटम थे ना वो बेचने का सोचा। हम 3 लोग थे, कालू में और आरब। तो हम तीनों ने पैसे मिला के थोड़े थोड़े आइटम खरीदने के सोचे, जैसे ज्यादा नहीं थोड़े थोड़े। अभी ज्यादा बजट नहीं था। तो अब देखो एक प्रॉब्लम था, पूरा स्कूल में हर जगह CCTV कैमरा लगा था। प्रिंसिपल सर ऑफिस में बैठ के नजर रखते थे। अब हमको ऐसा जगह चाहिए था जहाँ पर CCTV ना हो। कुछ देर ढूंढने के बाद हमने फाइनली निकाल लिया स्कूल का सबसे छोटा रूम भी बोल सकते हो, नर्सरी क्लास। अब देखो हमने नर्सरी क्लास को ही क्यों चूज किया। छोटे बच्चे 11 बजे के बाद घर चले जाते हैं, तो वो रूम बिल्कुल खाली रहता है 11 बजे के बाद। अब कालू ने सबको बता दिया कि वहाँ पर बैंड आइटम बेच रहे, खरीदना है तो नर्सरी क्लास में जाओ। अब सब क्लास को पता चल गया कि हम बैंड आइटम बेच रहे हैं, तो हमारा बिजनेस ना पूरा रॉकेट की तरह ऊपर चला गया 1-2 दिन के बाद। लेकिन कैंटीन वाले अंकल ने नोटिस किया कि उनके 30 रुपए वाले समोसे उतना बिक नहीं रहे थे। एक दिन अंकल ने हमको नर्सरी क्लास में देख लिया, समझ रहे हो। सीधा चले गए प्रिंसिपल ऑफिस प्रिंसिपल सर को बताने। प्रिंसिपल सर सीधा गुस्से में क्लास की तरफ आ रहे थे। पर भाई हम कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। क्लास 8 के एक लड़के ने हमको पहले ही बता दिया था, मतलब सिग्नल दे दिया था, वहाँ पर प्रिंसिपल सर आ रहे हैं, जल्दी से भागो। जब तक प्रिंसिपल सर रूम में आए तब तक तो हम कल्टी मार चुके थे। हम लोग बाल बचे भाई। प्रिंसिपल सर से तो बच गए हम, पर एक और प्रॉब्लम आ गया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। हमारे क्लास में एक सूरज नाम का लड़का था जो हमारे बिजनेस से बहुत जलता था, बहुत। इसलिए उसने क्या किया, हमारे ही साइड में उसका खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब बताओ, उसका एक ही स्ट्रेटेजी था, जो हम जितने प्राइस में बेच रहे उससे थोड़ा सा कम में बेच रहा था। जैसे हमने 20 में बेचा तो उसने 15 में बेच रहा था। देखा कितना नीच आदमी है। अब हमारा सेल्स तो घटने लगे, उसका बढ़ने लग गया। अब हमको उसको काउंटर तो करना था, पर फिजिकल फाइट ना करके। अब हमने क्या किया सुनो, वो एक दालमोट टाइप बेचता था, हमने भी सेम दालमोट खरीदा और उसका अंदर का सब खा लिया। और रैपर के अंदर हमने थोड़ी थोड़ी पत्थर डाल दिए और हमने सील पैक करके उसको दे दिया। ए देख तेरा दालमोट गिरा है, चल चल ले। उसने सच में वो पैकेट ले लिया, मतलब अब उसका फील्डिंग सेट है। और कुछ ही देर बाद एक बंदा आया जिसने वो दालमोट खरीदा और अंदर पत्थर निकला। तो उस बंदे ने सीधा सूरज का कॉलर पकड़ लिया और बोला हमको स्कैम कर रहा है। हम 3 लोग भी ऐसे रिएक्ट कर रहे थे, और देखो देखो स्कैम कर रहा है, अरे ये तो स्कैमर निकला। उसने अपना धंधा बंद कर दिया। अब आया ना लाइन पे। अब हमने एक प्रॉब्लम को तो खत्म कर दिया, पर अब दूसरा प्रॉब्लम आ गया। एंट्री होता है मैम की चमचा की। इसका दुनिया में एक ही मकसद है, मैम के आगे हीरो बनना। तो उसने 1-2 दिन तक कुछ नोटिस किया कि सब लोग टिफिन होने के बाद कहीं पर चले जाते थे। उसको कुछ सस्पिशियस सा लगा, तो उसने सब स्टूडेंट का पीछा करके नर्सरी क्लास तक आ गया और हमारे धंधे के बारे में उसको पता चल गया। और वो ऑफिस PT सर के पास गया और सारा कुछ बता दिया। भाई ये चोमू को क्या होता है, सुख से जीने तो दो, छोटा सा बिजनेस कर रहा हूँ भाई, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आया जा रहा है। तो PT सर टिफिन खत्म होने के बाद हमारे क्लास में आए। हम सबको गुस्से भरी नजर में देखते हुए बोले आज सबकी बैग चेक होगा। हम सब पैनिक करने लग गए, अब क्या होगा, अब खत्म है, फील्डिंग सेट बोलने लग गए। कालू और मैं एक दूसरे को देखते हुए बोलने लग गए दिस इज द एंड। लकीली सर फर्स्ट बेंच से चेक कर रहे थे, तो थोड़ा सा टाइम मिल गया हमको। थोड़ी देर सोचने के बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने क्या किया, सबको थोड़े थोड़े आइटम बांट दिए, मतलब एक चिप्स उधर बांट दिए, चॉकलेट्स इधर बांट दिए, थोड़ा थोड़ा बांट दिए सब पे। तो हमारे क्लास में टोटल 35 स्टूडेंट होंगे, तो सब पे बांटने के बाद ऑलमोस्ट खत्म, ऑलमोस्ट नहीं पूरा खत्म ही हो गया। सर मेरी बैग चेक करने लगे, तो मेरे बैग में उतना कुछ था नहीं, नोटबुक, बुक और वही ज्योमेट्री था। तो फंसने का तो कोई चांस ही क्रिएट नहीं होता। तो सबके पास एक एक आइटम
आइटम था तो सबने बोल दिया मैं घर के लिए ले जा रहा हूँ। पर बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे तुम्हारे क्लास के स्टूडेंट तुम्हें सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, तुम्हें सर के आगे फंसने भी तो दे सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने हमने बेचे हुए बैंड आइटम तो खाए है ना। तो बैंड आइटम खाना तो हमारे स्कूल में मना है, इसीलिए सब लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कोई फंसना तो नहीं चाहता। अब सुनो पीटी सर ने चोमू को क्या किया। पीटी सर ने कहा तू प्योर टाइम फालतू का ड्रामा करता है, इसीलिए उसको पूरा पीरियड बोर्ड के पास खड़ा कर दिया। ए और चुगली कर और घर ना। अब हम लोग पकड़े तो नहीं गए, लेकिन भाई प्रिंसिपल की नजर, कैंटीन अंकल का गुस्सा और वो सूरज को देखते हुए हमने अपना पीक प्रॉफिट बिजनेस को बंद कर दिया।